नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आज आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयंगरक्षामः, जो रावण के उत्थान की कहानी है। आज हम 10वें एपिसोड में आपको सुना रहे हैं वाचे पुरुष मालभेद नामक अध्याय। दानवों का यह दल अपने बंदियों और लूटे हुए माल को लेकर तरनियों में बैठ तेजी से समुद्र गर्भ की ओर अग्रसर होने लगा। बंदियों के बीच रस्सियों से बंधी हुई अपनी प्रेयसी उस तरुणी को रावण ने अपने प्रियजनों के साथ बैठे देख लिया। रावण को देखते ही तरुणी की आंखें चमकने लगी। उसने पास ही बैठे एक बूढ़े दैत्य के कान में कुछ कहा। दैत्य ने आंख उठाकर रावण को देखा। वे सब दूसरे तट पर उतरे। दानवों की एक टोली दोनों बंदियों को घेर कर ले चली। टेढ़े मेढ़े रास्ते पार करते हुए वे एक पर्वत पर चढ़ने लगे। बंदियों के पीछे बहुत दानव आबाल वृद्ध थे। सभी कौतूहल से पूर्ण थे। शीघ्र ही ये दल उस छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर चढ़ गया। शिखर पर एक छोटा सा मैदान था। मैदान के बीचों बीच जलदेव की विकराल मूर्ति थी। उसके आगे 2 यूप थे। दानवों ने दोनों बंदियों को यूपों से कसकर बांध दिया। थोड़ी देर में गाजे बाजे के आगे दानवेंद्र के साथ उसकी महिषी भी थी। उसके साथ एक ठिगने कद का पुरुष था। उसकी खूब बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो कमर में व्याघ्र चर्म पहने था। उसके हाथ में बहुत बड़ा खड्ग था। दोनों पुरुष यूप के आगे आकर रुक गए। दानवेंद्र ने महिषी सहित देवता का पूजन किया। फिर दोनों बंदियों को मुक्त स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए, हविष्यान्न खाने को दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने महिषी सहित हवन किया। अग्नि प्रदक्षिणा करके उसने बलि का पूजन किया। वृद्ध दाढ़ी वाला व्यक्ति चरक था। उसने मंत्र पाठ किया। गाय, घोड़ा आदि 7 ग्राम्य पशु और हरिण आदि 7 जंगली जीव रस्सियों से बांध कर लाए गए और फिर बलि जीवों को बावना प्रारंभ किया। दानवेंद्र ने रावण की तथा महिषी ने दैत्यवाला की दाहिनी भुजा रस्सी से बांधकर ऊपर को खींची। चरक ने फिर मंत्र पाठ किया। फिर उन्होंने वही रस्सी सिर की तरफ ले जाकर पीछे से पैरों को भी बांध दिया। बाध्यों का अंग जकड़ गया। चरक ने अन्य पशुओं को भी इसी भांति दूसरे यूपों से बांध दिया, जिससे वे हिलडुल न सके। अब उन्होंने मंत्र पाठ कर फिर अग्निहोत्र किया। चरक ने उठकर खड्ग उठाया और मंत्र पाठ करके एक एक कर सभी पशुओं को मार मार कर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इसके बाद दानवेंद्र मकराक्ष विकराल खड्ग हाथ में लेकर रावण के सम्मुख आया। उसने कहा, अरे विश्रवा मुनि के पुत्र, वाणी के देवता के लिए, जलों के देवता के लिए, अलभ्य वस्तु उपलब्ध होने के लिए मैं तेरी बलि देता हूं। अंतरिक्ष के देव प्रसन्न हो, जल के देवता प्रसन्न हो, तुझे स्वर्ग मिले। ये पूत खड्ग तुझे पूत करे। महिषी ने दैत्यवाला के सम्मुख आकर कहा, लब प्रतीक्षा वाले देवता के लिए मैं तुझे बलि देती हूं। चरक ने उन्हें पुष्पमाला अर्पित की और सौत्रामणि सुरा दी। बहुत से गाजे बाजे जोर से बज उठे। सुरा पीकर रावण चैतन्य हुआ। आसन्न विपत्ति को उसने देखा। सामने दूर समुद्र के शांत नील जल पर क्षितिज की उस दूर पर उसकी आंखें ठहर गई। आशा और उल्लास से उसका हृदय धड़कने लगा। उसने देखा नील जल राशि पर सुंदर क्षितिज के पास श्वेत श्वेत धब्बे दिख रहे हैं। उसने नेत्रों के संकेत से दैत्य कुमारी को भी बता दिया। उसके होठों के स्फुरण से तथा नेत्रों के आह्लाद से वो समझ गई कि कुछ आशाजनक संदेश है। थोड़ी देर में उसने देखा बहुत से पोत अपने पाल उड़ाए इधर बढ़े आ रहे थे। अब चरक की आज्ञा से
दैत्येंद्र खड्ग लेकर रावण का वध करने आगे बढ़ा। यूप से बद्ध रावण ने अपनी आंखें फैलाकर फिर विस्तृत समुद्र की ओर देखा। अनगिनत तरणियां तीव्र गति से चली आ रही थी। रावण ने कहा, दानवेंद्र से मेरा एक अनुरोध है, वो धर्मानुबंधित है। वो क्या है? क्या? मैं मुनि कुमार हूं, मुझे वेद पाठ करना है। सो तू कर, पर मैं अधिक समय तक ठहर नहीं सकता। रावण ने उच्च स्वर से वेद पाठ करना आरंभ कर दिया, परंतु तरणियां अभी बहुत दूर थीं। मकराक्ष ने कहा, बस अब मैं और नहीं ठहर सकता, और वो खड्ग लेकर आगे बढ़ा। रावण की दृष्टि में व्यथा व्याप गई। दैत्यवाला की दृष्टि भी उन्हीं तरणियों पर थी। संकट समुपस्थित देखकर उसने कहा, मैं कुमारी हूं, दैत्य कन्या हूं, लब्धव्य की प्राप्ति के लिए पहले मेरी बलि हो। चरक ने हाथ उठाकर कहा, कुमारी मनोढ़ाम कन्या मालभेद। उसने महिषी की ओर संकेत किया और यज्ञपूत खड्ग महिषी को दिया। महिषी खड्ग लेकर आगे बढ़ी। रावण कुछ प्रतिक्रिया करे इससे प्रथम ही दानव महिषी का खड्ग बलि पर पड़ा। दैत्यवाला का सिर कटकर नीचे लटक गया। धड़ से रक्त की धारा उमड़ पड़ी। रावण का सारा अंग जड़ हो गया। इस काम में बहुत समय व्यतीत हो गया, अतः रावण के भाव परिवर्तन को किसी ने नहीं देखा। देखते ही देखते दैत्यवाला के छटपटाते शव को दानवों ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। मांस खंडों को एक बड़े भांड में भरकर पाक करने को आग पर चढ़ा दिया। अब चरक ने मंत्र पढ़ा, वाचे पुरुष मालभेद। मकराक्ष चरक के हाथ से पूत खड्ग लेने को आगे बढ़ा, परंतु इसी समय एक वाण चरक के हलक और तालू को फोड़ता हुआ निकल गया। मकराक्ष ने देखा, अनगिनत राक्षसों ने चारों ओर से वो यज्ञ स्थल घेर लिया है और वे चारों ओर से वाण वर्षा करते तथा दानवों का निर्दय संहार करते बढ़े चले आ रहे हैं। ये देखते ही मकराक्ष ने अपनी बगल में पड़ा नरसिंहा फूका। पार्वत्य उपत्यकाओं तथा नगर वीथियों से सहस्त्रों दानवों के दल बादल निकलकर राक्षसों से भिड़ गए। देख तुमुल संग्राम छिड़ गया। मकराक्ष वही मंत्रपूत यज्ञ खड्ग लिए हुंकार कर शत्रुओं पर पिल पड़ा। अकस्मात अकंपन उछलकर शक्ति लेकर मकराक्ष के सम्मुख आया। रावण ने चिल्लाकर कहा, उसे मेरे लिए छोड़ दो मातुल, दानवेंद्र मेरा पशु है। और क्षण भर में ही वे उन्मुक्त होकर रावण ने अकंपन के हाथ से शक्ति लेकर मकराक्ष के हृदय में होल दी, परंतु मकराक्ष उछलकर बगल में हट गया। इससे प्रहार पूरा न पड़ा। अब वो एक परिघ लेकर रावण पर दौड़ा। रावण ने वज्र के समान तोमरों के निरंतर आघात से मकराक्ष को जर्जर कर दिया। मकराक्ष लहूलुहान होकर भूमि पर गिर गया। इस पर अनगिनत दानवों ने शक्ति परिघ शूल मुदगर लेकर रावण पर संयुक्त आक्रमण किया। ये देख सुमाली दैत्य गदा हाथ में लेकर उन पर टूट पड़ा। दैत्यपति की भीषण गदा की चोट से दानव चटापट मरने लगे। मकराक्ष उनकी लोथों से ढंप गया, परंतु रावण ने उसका पैर खींचकर बाहर निकाला। फिर उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाया और भूमि पर दे मारा। मकराक्ष का सिर फट गया, फिर भी वो मरा नहीं। पड़े ही पड़े उसने रावण का पैर खींचकर उसे गिरा दिया। अब दोनों योद्धा परस्पर गुंथ गए। रावण ने मकराक्ष का कवच नाखूनों और दांतों से चीर डाला और दोनों वीर निरस्त्र होकर मुक्कों और लातों से एक दूसरे को मारने और गुथ कर लुढ़कने लगे। रावण ने क्रोधोन्मत्त होकर इस प्रकार दानव को मथा जैसे आटा गूथा जाता है। मकराक्ष ने बल लगाकर रावण को दूर धकेल दिया, परंतु रावण ने तुरंत उछलकर एक लात दानव की छाती में मारी। लात खाकर दानव रक्त वमन करने और कराहने लगा। अब रावण ने मुक्के मार मार कर उसकी पसलियां तोड़ डाली। दानव की जीभ बाहर निकल पड़ी। वो हाँफने लगा। उसकी नाक, कान और मुख से रक्त की धार बह निकली। इसी समय रावण ने अपनी वज्र भुजाओं में उसे सिर के ऊपर उठा लिया और धधकते हुए विराट हवन कुंड में फेंक दिया। दानवेंद्र मकराक्ष का ऐसा भयानक अंत देखकर दानव चारों ओर भयभीत होकर भागने लगे
उन भागते हुए दानवों को राक्षसों ने पटापट मारना आरंभ कर दिया। शेष दानवों ने शस्त्र भूमि पर रखकर भूमि में गिरकर प्रणिपात किया। रावण ने हाथ का खड्ग हवा में ऊंचा उठाकर कहा, वयं रक्षामा। सब कोई सुनो, आज से सुम्बा द्वीप और दानवों के सब द्वीप समूह रक्ष संस्कृति के अधीन हुए। हम राक्षस इसके अधीश्वर हुए। जो कोई हमसे सहमत है उसे अब है, जो सहमत नहीं है उसका इसी क्षण शिरच्छेद हो। सभी आबाल वृद्ध दानवों ने भूमि पर लौटकर रक्षपति रावण की अधीनता स्वीकार कर ली।